हैं कि मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन कितना पावरफुल है पाकिस्तान में, कि कोर्ट को भी वो दरकिनार कर रहा है। कोर्ट के कंटेम्प्ट से वो बिल्कुल उसे इस बात का डर नहीं है कि कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाएगा, कि अगर कोर्ट के अंदर ही आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं बिना कोर्ट की जानकारी के। अभी ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इमरान खान को 15 मिनट के अंदर वहां पर पेश किया जाए, क्योंकि उन्हें कोर्ट के प्रीमिसेस से अरेस्ट किया है, और ये भी नहीं बताया गया है कि उन्हें किस केस में अरेस्ट किया है, किसके ऑर्डर पे अरेस्ट किया है, क्योंकि फॉर्मल अरेस्ट का वारंट जो है वो अभी क्योंकि कोर्ट में केस है तो कोर्ट इशू करेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो कहीं ना कहीं इमरान खान का मुंह बंद कराना चाहती है, तो उन्होंने इस तरह का फैसला लेकर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पे एक प्रेशर बनाने की कोशिश की है। जी, आपने कहा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो कहीं ना कहीं इमरान खान का मुंह बंद कराना चाहती है। कुछ तो उन्होंने मिलिट्री के बारे में पीछे बोला जरूर है, लेकिन ऐसी और क्या ऐसी बात है, कौन सा ऐसा बयान या कौन सा ऐसा अमल है जो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री भी चाहती है कि इमरान खान जो है वो जेल के अंदर रहे तो ज्यादा बेहतर? देखिए विशाल, अगर आपको याद होगा जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, तब के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस्तीफा देना पड़ा था और शहबाज शरीफ की एक वो मिली जुली पार्टीज की सरकार वहां पर एस्टेब्लिश की गई थी, तो इमरान खान ये कह रहे थे कि फॉरेन पावर्स के प्रेशर के अंडर आके पाकिस्तान की जो अपोजिशन, तब की अपोजिशन पार्टी थी, उन्होंने हाथ मिला लिया और पाकिस्तान मिलिट्री की एक साजिश रची गई पाकिस्तान मिलिट्री द्वारा बाकी फॉरेन नेशंस की जो पावर्स हैं उनके प्रेशर में आके, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वहां से जो सरकार से बेदखल कर दिया गया और शहबाज शरीफ को वहां का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो इमरान खान डे वन से उनका जो पाकिस्तान मिलिट्री के साथ उनके जो राइवलरी है वो सामने आ रही है, और कई टाइम टू टाइम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, तब के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो लगातार मिलिट्री पे, पाकिस्तानी आर्मी पे एलिगेशंस लगा रहे हैं। अगर आपको याद होगा कुछ ही देर पहले इमरान खान पे कुछ महीने पहले एक कातिलाना हमला हुआ था उनकी रैली के दौरान, जिसमें इमरान खान जख्मी भी हो गए थे। तो तब से लेकर अब तक इमरान खान इस तरह की एलिगेशंस लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी ISI जो है उसका रोल है उन पे अटैक करने में। उन्होंने पाकिस्तान के जो अभी करंट ISI चीफ हैं उनका नाम लेते हुए ये कहा है कि ये उनके द्वारा साजिश रची गई थी, तो उन्हीं के प्रेशर में आके पाकिस्तानी गवर्नमेंट ना तो FIR रजिस्टर कर रही है, ना इस पे इस केस पे कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और उल्टा जो आई विटनेसेस हैं उन्हें इंटिमिडेट किया जा रहा है कि वो अपने स्टेटमेंट्स वापस ले लें। तो इमरान खान लगातार डे वन से ही पाकिस्तान मिलिट्री के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन है तो पाकिस्तान मिलिट्री है। पाकिस्तान मिलिट्री के इशारे पे पूरा पाकिस्तान का जो निजाम है वो चलता है। तो आप देख रहे थे जो इस वक्त हालात है वो काफी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जैसा अभी तजिंदर सिंह सोढ़ी बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो रसाकशी है सियासत के बीच, सियासत और जो वहां की जो मिलिट्री है उसका जो आपस में जो तालमेल है, और चूंकि इमरान खान हालिया महीनों में पाकिस्तानी जो फौज है उसकी जो आला जो उसके ओहदेदारान हैं उनके खिलाफ अक्सर वो मुंह खोलते रहे हैं, इसलिए भी पाकिस्तानी फौज को, जिसका कि वहां के सियासत में अच्छा खासा उसकी जड़ें जमी हुई हैं, वो जो है इमरान खान को शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए अब ये जो खबर है और ये बताया जा रहा है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI जो पार्टी है इमरान खान की, उनकी तरफ से, उनके आला जो लीडरान उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स जो है उनकी एक बड़ी टीम ने अचानक जो है वो घेराव कर लिया इमरान खान का, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रेमिसेस में थे और वहां बायोमेट्रिक के लिए वो हाजिर हुए थे, और इसी बीच उन्हें उनका चारों तरफ से घेर लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स कहीं ले गए। तो और वहां पर इस दौरान झड़प भी हो चुकी, हाईकोर्ट का वो प्रेमिसेस था और हाईकोर्ट के प्रेमिसेस में जो है उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, और इसलिए जो खबरें अभी आ रही हैं उसके मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है आमिर फारूक, उन्होंने इसका नोटिस लिया है, और जो खबरें हैं उसके मुताबिक, जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक 15 मिनट के अंदर जो है उन्होंने जो अफसरान को
तलब किया है कि वो आए और बताएं कि किस मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से 15 मिनट का वक्त आधे घंटे तक बढ़ाने की इस्तदा की गई, यानी कि इस बीच जो कि हाईकोर्ट के जस्टिस ने 15 मिनट का समय दिया था, वक्त दिया था, अब उस पर एडवोकेट जनरल की तरफ से कहा गया है, एक तरह से रिक्वेस्ट की गई है कि इसे कम से कम आधे घंटे कर दिया जाए। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की जो सियासत है, वहां की जो राजनीति है, जो पॉलिटिकल जो वहां पर स्थिति है, वो किस तरह की है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान का है उसे इस तरह से गिरफ्तार कर लिया जाता है कि वो कोर्ट के प्रेमिसेस पे आया हो, किसी एक मामले में हाजिरी और बायोमेट्रिक के लिए आया हो, वहां पर अचानक पाकिस्तान रेंजर्स जो है वो बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं और उन्हें एक तरह से बिल्कुल कहा जा सकता है जैसे किसी को बस वहां से उठा लिया गया हो। इस तरह की खबरें हैं। जो वकला की यानी जो वकीलों का एक समूह था उनके आसपास जो मौजूद था उसमें और रेंजर्स में और साथ साथ जो पुलिस की टीम थी उनमें झड़प भी हो गई वहां पर, और आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से वकीलों को चोटें आई हैं। कामरान साकी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे पाकिस्तान से। कामरान, क्या सिचुएशन है इस वक्त और ये सिचुएशन